सुनो जी, माँ जी को गुजरे 3 साल हो गए हैं और बाबूजी अकेले उस कस्बे में रह रहे हैं। आपको अपने पिता की जरा सी भी चिंता है या नहीं? पुष्पा अपने पति आलोक से कहती है। आलोक आश्चर्य से बोला, क्या बात है, आज अचानक तुम्हें बाबूजी की चिंता कैसे होने लगी? माँ के रहते जब वो दोनों यहाँ आते थे तब तो तुम्हें वो बिल्कुल नहीं सुहाते थे, फिर आज अचानक मेरे बाबूजी की चिंता, आखिर बात क्या है? पुष्पा हकलाहट से बोली, वो पुरानी बात है। सच कहते हैं लोग, बहू अगर अच्छा सोचे तब भी कोई भरोसा नहीं करता। अरे पहले की बात अलग थी, बच्चे छोटे थे, कितने काम होते थे। आपको क्या समझ में आएगा कि एक औरत को कितने काम होते हैं। अब बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं और पहले तो माँ जी उनका ख्याल रखती थी, अब वो भी नहीं है। उस कस्बे में जहां ना तो चिकित्सा का अच्छा साधन है, ना ही खाने पीने का। सोचिए, बाबूजी वहां नौकरों के साथ कैसे रहते होंगे, और फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटा उन्हें 2 रोटी भी नहीं खिला सकता। मैं तो कहती हूँ अब उन्हें यहाँ ले आइए बस। इतना कहकर पुष्पा चली गई। आलोक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। फिर उसने सोचा, हो सकता है समय के साथ उसके व्यवहार में बदलाव आ गया हो। यही सोचकर वो खुश हो गया और अपने पिता को फोन करके उनका हालचाल पूछने लगा और बोला, पापा अब बहुत हुआ काम, आप नौकरी छोड़कर हमारे साथ रहिए। कितने दिन अकेले रहेंगे और नौकरों के हाथ का खाना कब तक खाएंगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यहाँ आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आलोक के पिता राम उदय बाबू बोले, बेटा आलोक, तुम्हारी माँ सही कहती थी, तुम बहुत सीधे हो। शायद तुम्हें याद नहीं कि अगले महीने मैं रिटायर हो रहा हूँ, पर इसकी खबर मैंने बहू को दी थी। हो सकता है व्यस्तता के कारण वो तुम्हें बताना भूल गई हो। एक पल को आलोक का दिमाग ठनका, फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, इस लोभ में पुष्पा पापा को अपने पास रहने नहीं बुला रही होगी। हो सकता है वो सच में बताना भूल गई हो। इधर पुष्पा अपनी माँ को फोन करके बोली, माँ तुम्हारे दामाद बिल्कुल बुद्धू हैं। उन्हें तो इतना भी याद नहीं कि उनके बाबूजी रिटायर होने वाले हैं। बेकार में वहां मकान घेर कर रखा है, वहां से हटेंगे तो मकान को किराए पर चढ़ा दूंगी या फिर बेच दूंगी, और फिर रिटायरमेंट के पैसे भी तो मिलेंगे। एक बार वो पैसे वो अपने पोते के नाम कर दे, उसके बाद चाहे जो हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आलोक अपनी पत्नी की मंशा से बिल्कुल अनजान बस पिता को मनाने में लगा था। पापा अब मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकते? आपकी बहू भी कह रही थी कि बाबूजी को यहाँ ले आओ। अब उसका व्यवहार बहुत बदल गया है, उसे आपकी बहुत चिंता होती है। राम उदय बाबू बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, कम से कम बहू मेरे बारे में सोचती तो है। इससे ज्यादा एक बूढ़े पिता को और क्या चाहिए। आलोक बोला, बाबूजी अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। आखिर आपके पोते को भी तो आपकी जरूरत है, उसे भी तो अपने घर के रीति रिवाज और संस्कार आपको ही देने हैं। तभी पुष्पा आलोक से फोन लेते हुए बोली, बाबूजी हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए, और फिर लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू के होते हुए भी पिता अकेले नौकरों के भरोसे रहते हैं। आखिर अपने ही तो अपने होते हैं, और फिर हम नहीं काम आएंगे तो क्या कोई और काम आएगा। पुष्पा ने अपनी लच्छेदार बातों से राम उदय बाबू को सुनहरे सपनों का दृश्य दिखाया। राम उदय बाबू बेटे बहू की बात से बहुत खुश थे और उन्होंने वहां आने के लिए हाँ कर दी। राम उदय बाबू के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही पुष्पा और आलोक गोरखपुर पहुंच गए। सालों बाद आज पुष्पा ने अपने ससुराल में कदम रखा होगा। आते ही जो भी कीमती सामान था सबको उसने बांधा और पति से बोली, बाबूजी के जो भी जरूरी कागजात होंगे वो साथ ले चलिएगा। मैं तो कहती हूँ कि इस घर को बेचेंगे नहीं, पर खाली भी नहीं रखेंगे, इसे किराए पर लगा देते हैं ताकि घर की साफ सफाई होती रहे, क्योंकि इस घर से माँ जी की कितनी यादें जो जुड़ी हैं। आलोक बोला, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला बाबूजी करेंगे। आखिर ये उनका घर है, उनकी जो मर्जी होगी वो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद उनका समय सुख से बीते और उन्हें उनके हिस्से का पूरा सम्मान मिले। आखिरकार पुष्पा ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया और राम उदय बाबू को अपने साथ ले आई। कुछ रोज तो उनका खूब अच्छे से सेवा सत्कार हुआ। पोते के साथ उनका भी मन लग गया, और क्यों नहीं मन लगता। बहू इतनी मीठी मीठी बातें जो करती थी, बेटा इतना सम्मान करता था, और क्या चाहिए। एक दिन बेटा नाश्ता करके दफ्तर गया। राम उदय बाबू टीवी देख रहे थे। पुष्पा बोली,
पापा जी, बाजार से 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज ला दीजिए, और हाँ, 1 लीटर दूध के साथ आते आते अपने पोते मोनू के लिए बिस्किट भी ले आइएगा। राम उदय बाबू बोले, बहू, मैं जब सुबह सैर पर जाता हूँ तभी कहती, मैं सब ला देता। अब दोबारा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। पुष्पा बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप घर में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं कौन सा आपको पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, बस सब्जी मंडी जाकर कुछ सामान ही तो लाना है। राम उदय बाबू बोले, अरे बेटा, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है ये सब काम करने की, और अब मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी थक जाता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि सुबह बता दिया करो तो वापसी में सारा सामान ला दिया करूंगा। ठीक है, नाराज मत हो, मैं अभी ला देता हूँ। पुष्पा बोली, घर के काम करने में कोई थकान होती है क्या? ये क्यों नहीं कहते कि मेरे बताए गए कामों को करने में आपको तकलीफ होती है। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। ये कोई नई बात नहीं थी। वक्त के साथ ऐसा राम उदय बाबू के साथ अक्सर हो रहा था। बेटा जब तक घर में रहता पिता का बहुत ध्यान रखता था। बेटे के रहते जो बहू चाशनी में डूबी बातें करती थी, वो उसके जाते ही व्यंग भरी बातों से राम उदय बाबू के मन को घायल करती थी। बेटे से वो कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि उन दोनों के बीच कलह का कारण वो बनना नहीं चाहते थे, इसलिए चुप रह जाते थे। जब तक पत्नी थी, बड़े सुख चैन की जिंदगी वो जीते थे। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक आए हार्ट अटैक के कारण पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई और राम उदय बाबू अकेले रह गए। बाजार जा रहे राम उदय बाबू सोच रहे थे कि अब वो करें तो क्या करें। ये सब काम उन्होंने कभी किए नहीं है। जो काम बहू पहले मीठा बोलकर उनसे करवाती थी, वही काम अब ताने देकर करवा रही थी। एक रोज तो हद ही हो गई जब आलोक की अनुपस्थिति में पुष्पा राम उदय बाबू से बोली, पापा जी, आज काम वाली बाई नहीं आएगी तो अपने बर्तन धो लीजिएगा, और हाँ, देखिएगा अगर सिंक में 1-2 बर्तन एक्स्ट्रा हो तो उन्हें भी धो दीजिएगा। राम उदय बाबू सोच में पड़ गए कि उनकी मां ने कभी उनसे बर्तन नहीं मंजवाए थे, पत्नी ने कभी बर्तन मांजने को नहीं कहा, और आज ऐसे दिन आ गए हैं कि बहू मुझसे बर्तन मंजवाएगी। आलोक के आते ही वही पुष्पा इस तरह से बदल जाती थी मानो वो एक स्त्री ना होकर 2-2 स्त्रियों की किरदार निभा रही हो। एक रोज राम उदय बाबू सुबह की सैर करके आए तो थक कर लेट गए। आलोक उस वक्त घर में ही था। उसने कहा, क्या बात है पापा, आज आप थके थके लग रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, आज जब मैं सैर पर गया था तो मुझे चक्कर आने लगे थे। आलोक बोला, पापा, 2-3 दिन बाहर मत निकलिए, थोड़ा आराम कीजिए, गर्मी बढ़ गई है, हो सकता है इसी वजह से आपको चक्कर आ गए होंगे। इतना कहकर आलोक अपने काम पर निकल गया। कुछ देर बाद पुष्पा आई और राम उदय बाबू से सब्जी लाने को कहा। उन्होंने कहा भी कि बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पुष्पा बोली, पापा जी, सब्जी नहीं लानी है तो मत लाइए, कम से कम तबीयत खराब होने का बहाना तो मत कीजिए। अब घर में रह रहे हैं तो कुछ तो काम करना ही होगा। राम उदय बाबू बोले, ठीक है बहू, मुझे कुछ खाने को दे दो, थोड़ी सी ताकत आ जाए तो जाकर बाजार से सामान ले आता हूं। पुष्पा ने 2 रोटी और सब्जी लाकर उनके सामने रख दी। राम उदय बाबू बेचारे चुपचाप खाना खा सब्जी लेने के लिए निकल गए। उसी अवस्था में वो सब्जी लेकर वापस आ रहे थे तो उनकी हालत पस्त हो रही थी। किसी तरह वो घर आए और सब्जी टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पसर गए। पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर फपक फपक कर रोने लगे। क्यों मुझे छोड़ गई अकेला? तुम जानती थी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे किसके भरोसे छोड़ गई? पुष्पा अपने कमरे से निकलकर आई और बोली, पापा जी, ये रोकर क्या जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं? 2 वक्त का खाना मिल रहा है, सोने के लिए जगह मिल रही है, और इस बुढ़ापे में इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और इससे ज्यादा मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अगर आप अपने बेटे की गृहस्थी तोड़ना चाहते हैं तो उनसे मेरी शिकायत कर दीजिए। इतना कहकर वो चली गई। शाम को बेटा आया, उसने पिता का हालचाल पूछा, उन्हें दवाई दी। राम उदय बाबू ने उससे एक शब्द नहीं कहा, पर ये रोज रोज का अपमान अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला किया और एक कागज में अपने बेटे के नाम चिट्ठी लिख दी। बेटा आलोक, मेरी जो भी संपत्ति है वो तुम्हारी है, पर वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की रहेगी।
उस पर तुम्हारी पत्नी का कभी कोई अधिकार नहीं होगा। मुझे सरकार पेंशन देगी, उससे मेरा जीवन यापन आराम से हो जाएगा। अब तुम्हारे घर में मैं एक पल नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जहां मुझे सम्मान की सूखी रोटी मिलेगी वहीं मैं जीना चाहता हूं। अपमानजनक कचोरी से अब मेरा मन भर गया है। मुझे माफ करो और अपनी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीने दो। यहाँ आकर मैं इतना तो जान ही गया हूं कि हकीकत दिखाए गए सपनों से बिल्कुल विपरीत होती है। आखिरकार इतने अपमान के बाद रामोदय बाबू ने आलोक का घर चुपचाप छोड़ दिया और अपने कस्बे वाले घर में रहने चले गए, जहां उनके असंख्य हितचिंतक रहते थे, जिन लोगों से उनका खून का रिश्ता या कोई रिश्तेदारी नहीं थी, परंतु वो सब उनसे मानवीय नाता रखते थे। रोजाना की तरह आलोक पिता के कमरे में गया। उन्हें वहां ना पाकर वो चिंतित हुआ। फिर उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़ी और पुष्पा से सवाल जवाब किए। पुष्पा ने कहा, घर के थोड़े बहुत काम ही तो करते थे, और तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। आलोक पुष्पा से बहुत नाराज हुआ और इतना ही कहा, याद रखो, यदि बबूल बोओगी तो आम कभी नहीं पाओगी। जैसा तुमने मेरे पिता के साथ किया है वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी दोहराया जाएगा। आज मेरी माँ मेरे पिता के दुख में शामिल नहीं हो पा रही है। हो सकता है तुम्हारे दर्द को बांटने के लिए मैं भी नहीं रहूंगा। आलोक अकेला पिता से मिलने गया, उनसे माफी मांगी। पिता ने ये कहकर उसे वापस भेज दिया कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, बस इतना ही कहूंगा। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो और अपनी गृहस्थी संभालो। मेरा बचा हुआ समय यहाँ खुशी से बीत जाएगा। खाने भर के लिए पैसे मुझे मिल जाते हैं, तो मुझे अब किसी चीज का लोभ नहीं है। आज तक सम्मान से जीता आया हूं, सम्मान से आंखें बंद हो जाए, बस इतनी ही कामना करता हूं। निराश आलोक वापस लौट आया और उसके बाद उसके घर में पुरानी खुशियां, वो हंसी मजाक मानो रूठ ही गया। रामोदय बाबू ने बहू की इस हरकत के लिए उसे कभी माफ नहीं किया। बेटे और पोते से वो मिलते थे, परंतु बहू को अपनी चौखट पर उन्होंने दोबारा कदम नहीं रखने दिया।